अगला टॉपिक देखो, आनुवंशिकी शब्दावली। इसमें आनुवंशिकी से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको दे रखी हैं। तो लगभग 20 परिभाषाएं हैं इसमें, जिनमें से पहली परिभाषा बात करते हैं जीन की। तो ये आपके इसी लेसन से संबंधित है और इसी लेसन में आपके आगे भी काम आएंगे। तो इन परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझें। तो पहला देखो, जीन। जीन क्या होता है? तो गुणसूत्रों में स्थित डीएनए के बने वे कारक, डीएनए के बने वे कारक जो किसी एक लक्षण को क्या कर रहा है, ये किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे ही जीन कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? गुणसूत्रों में स्थित, जैसे कि जानते हैं कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं अपने, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसी के अंदर ये डीएनए होता है, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये पाया जाता है उसमें, जो कि आनुवंशिक पदार्थ है ये। तो इसी प्रकार से डीएनए से बने वे कारक होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो शरीर में अपने अनेक लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं, उन्हीं कारकों को मेंडल ने क्या नाम दिया है? जीन नाम दिया है। आगे देखो, इसी प्रकार से थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि मेंडल के द्वारा उपयोग में लिया गया ये जो कारक है, इस शब्द को सबसे पहले जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने इसको जीन नाम दिया था। पहले किसने नाम दिया था इसको? जॉनसन ने। जो क्या नाम दिया इसको? जीन। मेंडल जिन कारकों को, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो कारक बता रहे हैं, जॉनसन ने उसको क्या नाम दिया? जीन नाम दिया है। ये भी ध्यान रहे कि दो जीन मिलकर या एक जीन युग्म कह सकते हैं, दोनों मिलकर क्या करेंगे? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, या ये कहेंगे किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दो जीनों की आवश्यकता होगी। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, पौधे की लंबाई का एक उदाहरण दिया है, जिससे पौधा लंबा है तो लंबा यहाँ लक्षण है, और इसको नियंत्रित करने वाले ये टी जो लिखे हैं बड़े अक्षरों में, ये इसकी जीनी संरचना को बता रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों जीन मिलकर क्या करेंगे? इसके लंबेपन के लक्षण को नियंत्रित करेंगे। तो इस उदाहरण से पता लग रहा है कि कोई भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कितने जीन होना आवश्यक है? दो जीनों की आवश्यकता होगी, या ये कहें कि दो जीन मिलकर किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। अगली परिभाषा देखो, युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। ये क्या है? देखो, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रियासी होते हैं, जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रियासी होते हैं, या दो स्वरूप होते हैं उसके, जो दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इन्हीं विप्रियासी रूपों को क्या कहा गया है? युग्म विकल्पी। जैसे उदाहरण देखो, पौधे की लंबाई के लिए या ऊंचाई के लिए जो लक्षण है, इसको नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी कौन कौन से हैं? बड़ा टी, जो कि लंबेपन के लक्षण के लिए होता है, और दूसरा है छोटा टी, जो कि बोनेपन लक्षण के लिए होता है। तो इस प्रकार से ऊंचाई को दो प्रकार से नियंत्रित कर रहे हैं। दो जीन है इसमें, जो बड़ा टी वो लंबेपन वाला लक्षण को प्रकट करेगा, और इसी प्रकार से छोटा टी जो है ये बोनेपन के लक्षण को प्रकट करेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रियासी स्वरूप होते हैं, इन्हीं को क्या नाम दिया है? युग्म विकल्पी। अगला देखो, समयुग्मजी। इसी के दो प्रकार हैं युग्म विकल्पी के ही, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। जो कि नाम से पता लग रहा है, सम का मतलब समान, युग्मजी का मतलब है यहाँ पर युग्मी या जोड़ा। तो जीन के जो दो स्वरूप जो अपन बता रहे हैं वो युग्मी हो गया उसका। अगर वो दोनों समान हैं जब तो समयुग्मजी कहलाएगा, या इसी को होमोजाइगस भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर दोनों अलग अलग हैं तो वो कहलाएगा विषमयुग्मजी, या इसी को हेटेरोजाइगस भी कहते हैं। तो समयुग्मजी देखो, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक या जीन जो है, इसकी दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो? समान हो, जब तो क्या कहलाएगा? ये समयुग्मजी। जैसे कि एक उदाहरण दिया है शुद्ध लंबा पौधे के लिए,
जिसका जीन है बड़ा टी, तो दोनों को देखो, दोनों ही बड़े टी आ रहे हैं तो समान है दोनों, इसलिए इसको समयुग्मजी मानेंगे। ऐसे ही शुद्ध बोना एक दूसरा उदाहरण दिया है ये, जिसमें दोनों टी छोटे लिए गए हैं, तो ये भी दोनों क्या है, समान है, इसलिए इसको भी क्या मानेंगे, समयुग्मजी। विषमयुग्मजी में देखो, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, असमान हो, तो उसे ही क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। जैसे कि उदाहरण दिया है अशुद्ध लंबा पौधे का, जिसके अंदर एक बड़ा टी आ रहा है, एक छोटा आ रहा है, तो दोनों अलग अलग है, असमान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। तो यहाँ अक्षरों का ध्यान रखना, जो जीन लिखे जाएंगे अंग्रेजी में, अगर वो दोनों अक्षर समान आ रहे हैं जब तो क्या है, समयुग्मजी, और दोनों यदि वो अलग अलग हैं, बड़े छोटे रूप में आ रहे हैं, तो वो कौन से रूप में माने जाएंगे, विषम युग्मजी। तो इस प्रकार से युग्म विकल्पी के ये दो प्रकार भी हैं, जिनको समयुग्मजी और विषम युग्मजी कहते हैं।